हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक की चर्चा करनी है और वो है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, या इसी को कहते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, जो 1939 में होगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा। तो इसमें चर्चा करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो बताइए, जो है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? गांधी जी गए थे। बताइए, गांधी जी किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक पानी के जहाज से गए थे। कहाँ पे रुके थे जाकर के? किंग्सले पैलेस लंदन में रुके थे। और मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सेंट जेम्स पैलेस कहाँ पे? लंदन में हुई थी। और इसी समय गांधी जी को किसने देशद्रोही फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? और जबकि फ्रेंच मॉरिक नामक एक व्यक्ति ने जो है इनको अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी ना। अच्छा, बताइए, जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू की थी? कितने अनुयायियों को लिया? कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की लंबी यात्रा थी। और 5 अप्रैल को पहुंच गए थे दांडी, जो कहाँ पे पड़ता है? नवसारी जिला, गुजरात। और 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक लेके नमक कानून को तोड़ा, और वहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था ना। बताइए, अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। किस दिन हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। क्योंकि इसके पहले एक पंचाट आया था। कौन सा? सांप्रदायिक पंचाट, या इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड आया था ना। इसी को कहते हैं रैमजे मैक डोनाल्ड अवार्ड। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दलितों के लिए या दलित वर्ग के लिए जो है अलग से आरक्षण की सुविधा प्रदान की थी। और उसके लिए एक पंचाट जारी किया था, जो 16 अगस्त 1932 को जो है जारी किया गया था। और इसी कारण जो है गांधी जी ने जो है, जो कि पूना की कहाँ पे थे? यरवदा जेल में बंद थे, उन्होंने आमरण अनशन किया 20 सितंबर 1932 को। और इसके बाद जो है गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। इसी को ही कहा गया पूना पैक्ट या पूना समझौता। अच्छा, बताइए, जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्योंकि 80% जो है संविधान का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है। बताइए, अच्छा, इस अधिनियम द्वारा जो है कहाँ पे द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? प्रांतों से हटा करके कहाँ पे? केंद्र में। और इस समय जो है विभाजन भी किया गया था। 3 जो है सूचियां जारी की गई थी। कौन कौन सी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जारी की गई थी। बताइए, अच्छा, इसी अधिनियम द्वारा जो है किसको भारत से अलग किया गया? जो नया देश बना, तो वो था बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और 2 नए प्रांतों का गठन हुआ था, तो सिंध और उड़ीसा का गठन भी किया गया था। बताइए, इसी अधिनियम द्वारा जो है भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था ना। कहाँ पे स्थापित हुआ? दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मॉरिस। और 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे। कौन कौन? MS सुल्तान और MM। और इस न्यायालय ने कब कार्य करना शुरू कर दिया था? 1 अक्टूबर 1937। जबकि अंतिम अदालत क्या थी? प्रिवी काउंसिल, जो है कहाँ पे थी? लंदन में थी। ठीक है। इसी अधिनियम द्वारा जो है आपका RBI का गठन किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ था ना। तो बताइए, RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। RBI का लोगो क्या है? खजूर के वृक्ष के नीचे क्या खड़ा हुआ है? बाघ खड़ा हुआ है। ठीक है।
तो बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? और आज भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख बने। और यदि आ जाए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इस समय बन गए हैं संजय मल्होत्रा। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। कौन थे? अब हो गए संजय मल्होत्रा। ठीक है, बताइए 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या कहा है? ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, यानी इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। किसको? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि 1937 में आपके चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव। तो उस समय कितने प्रांत थे? 11। तो इन प्रांतीय चुनाव में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस को जो है कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत। जबकि बंबई में भी जो है चूंकि सर्वाधिक सीटें मिली, 2-3 सीटें कम रही थी, तो इन्होंने भी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो 5 वो और बंबई 6। इसके अलावा जो है 2 जगह सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर के उभरी कांग्रेस। तो यहाँ पे भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। यानी कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? 8। कितने प्रांतों में? लेकिन 3 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। और वो 3 प्रांत याद रखिएगा, बीएसपी। क्या याद रखोगे? हाँ, यानी बी से बंगाल याद रखिएगा, एस से जो है सिंध याद रखिएगा, और पी से जो है पंजाब याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ नहीं बनी थी? बंगाल, सिंध और पंजाब में जो है यहाँ पे जो है किसकी बनी थी? मुस्लिम लीग। और कहीं कहीं यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई थी वहां पे पंजाब में। और यहाँ पे बंगाल में बनाई थी जो है मुस्लिम लीग। और बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी जिसके अध्यक्ष या जिसके संस्थापक थे फजलुल हक, उन्होंने सरकार बनाई थी। तो यहाँ पे इनकी सरकारें बनी थी। और 8 जगह किसकी बनी थी? कांग्रेस। लेकिन कहते हैं ये सरकार जब चल रही थी तभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939। और युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। यानी जर्मनी ने कहां पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और जैसे ये युद्ध छिड़ गया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारत को भी इसमें शामिल कर लिया, बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना। तो भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस की जहां जहां सरकारें थी 8 प्रांतों में, उन सरकारों ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल की सरकारें थी जो 8 प्रांतों में थी, उन्होंने कितने महीने बाद जो है त्याग पत्र दिया था? यानी ये सरकार कितने महीने तक चली? तो ये 28 माह तक चली थी। कितने माह तक? 28 माह तक चली थी। और अक्टूबर 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इनके त्याग पत्र को जो है किसने जो है मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? तो इसको मनाया था किसने? मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिल करके। कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्या मनाया इसको? मुक्ति दिवस, या इसी को कह सकते हैं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। लेकिन लोगों ने मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके त्याग पत्र को देने को? कांग्रेस। कितने महीने बाद कांग्रेस ने? 28 माह तक ये सरकारें चली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 8 अगस्त 1940 को। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? जिसमें डोमेनियन स्टेट यानी अधिराज के दर्जा देने की मांग की गई, संविधान निर्माण की भी बात हुई थी। तो कई बातें की गई थी, लेकिन इन बातों को किसी ने स्वीकार नहीं किया और ये भी जो है समाप्त हो गया। और फिर इसके बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है जिसके लिए चर्चा करनी है, और वो है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कहाँ पे होगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा। तो देखिए इसके पहले
कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हो चुके थे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 1937 में यदि आ जाए कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर। और फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस फैजपुर के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब देखिए कहते हैं यही जो अधिवेशन था, जो पहला अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये एक गांव था फैजपुर, वहां पे हुआ था। और इस अधिवेशन में ध्यान रखिएगा पंडाल सजाने का कार्य किया था उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। चूंकि पंडाल सस्ते थे उस समय, चूंकि मीटिंग होती थी तो पंडाल लगाए जाते थे, तो पंडालों की चित्रकारी सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 1938 का जो है फिर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, और ये अधिवेशन हो रहा है हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा। और हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वहाँ पे अधिवेशन हो रहा है और इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो जब मना कर दिया तो कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस बन गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस बने। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे? हरिपुरा गुजरात, जिसके अध्यक्ष कौन बन रहे? सुभाष चंद्र बोस। फिर देखिए 1939 का जो ये अधिवेशन है कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है त्रिपुरी में। कहाँ पे हो रहा है? त्रिपुरी। और त्रिपुरी आपका है जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब देखिए इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस मतलब दो व्यक्ति चुनाव लड़ गए अध्यक्ष पद के लिए। एक तो लड़ गए सुभाष चंद्र बोस, फिर से लड़ गए सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे व्यक्ति लड़े पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और इनको खड़ा किया था गांधी जी ने। यानी ये किसकी पसंद के उम्मीदवार थे? गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, चुनाव हुए तो चुनाव में क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए और कौन जीत गया? सुभाष चंद्र बोस जो है चुनाव जीत जाते। यानी अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और पट्टाभी सीतारमैया जो है चुनाव हार गए। तो पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी जी ने क्या कहा? अपनी हार बताया। ठीक है, गांधी जी ने इसकी मतलब इनकी हार को अपनी हार कहा, चूंकि खड़ा किसने किया था? गांधी जी ने ही खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, इस बात से लेकर के थोड़ा सुभाष चंद्र बोस थोड़ा नाराज हुए और कुछ और मामले थे। इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, यानी अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन आता है कि त्याग पत्र देने के बाद जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया के बारे में और चीज याद रखिएगा कि यही जो है कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार भी हैं। कौन है? यानी कभी आ जाए कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीता। तो कांग्रेस के ये सरकारी इतिहासकार है। ठीक है, सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया था कि आप जो है कांग्रेस का इतिहास लिखिए। जैसे आप लोग पढ़ के आए हो पीछे 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ सेन। कौन थे? SN सेन। और इन्होंने किताब लिखी थी 1857। ठीक है, तो वो
1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। और कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, याद रहेगा। तो इनके त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद एक नई पार्टी बनाई 1939 में। तो उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। ये आ जाए कहाँ पे कर रहे हैं? तो एक स्थान है माकूम, जो पड़ता है उन्नाव में। कहाँ पे पड़ता है? ये कानपुर वाले उन्नाव में पड़ता है। और यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। कब? 1939 में कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे कर रहे हैं? तो स्थान याद रखिएगा, माकूम उन्नाव में कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना की गई। इसके महासचिव थे देवव्रत विश्वास। तो लिख लीजिएगा, महासचिव इसके बने थे देवव्रत विश्वास, इसके महासचिव बने थे। और यदि आ जाए राष्ट्रीय महामंत्री कौन थे? राष्ट्रीय महामंत्री बने थे विशंभर दयाल त्रिपाठी। विशंभर दयाल त्रिपाठी इसके जो है राष्ट्रीय महामंत्री बने थे। ठीक है, तो ये थी आपकी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इतना याद हो जाएगा तो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट याद रहेगा। यानी ये कहाँ पे हो रहा है अधिवेशन? त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए जो है दो व्यक्ति खड़े हो गए, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी। तो जब चुनाव हुए तो कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। और चूंकि पट्टाभी सीतारमैया को किसने खड़ा किया था? गांधी जी। यानी ये गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार थे। तो गांधी जी ने इनकी हार को क्या बताया? अपनी हार बताया। ठीक है, इस बात से सुभाष चंद्र बोस थोड़ा नाराज हो गए और थोड़ा वामपंथी विचारधारा की भी बातें थी यहाँ पे। तो इस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। तो त्यागपत्र देने के बाद यदि आ जाए कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के क्या है? ये सरकारी इतिहासकार भी माने जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में एक पार्टी बनाई। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? माकूम उन्नाव में हो रही है। सुभाष चंद्र बोस। जबकि इसके महासचिव कौन थे? देवव्रत विश्वास। राष्ट्रीय महामंत्री विशंभर दयाल त्रिपाठी। ठीक है, तो ये है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, फिर इसके बाद एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। धन्यवाद।